मुस्नद तब्दीली। अगरचे लोग खलूस दिल से तब ही अंजील के पैगाम पर अमल पैरा होते हैं जब रूहुल कुद्स उनके दिलों को कायल करता है। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि लोग खालिस इरादों से जवाब दे सकें। मैं राशिद यूनुस हूँ। ये असूल एक गैर मामूली अंदाज में बयान किया गया जब फिलिप्पस यरूशलेम छोड़कर सामरिया के इलाके में गया। अब याद रहे, फिलिप्पस उन 7 लोगों में से था जिन्हें यरूशलेम में उन लोगों की खबरगिरी करने के लिए चुना गया था जिनकी खास ज़रूरत थी। स्तिफनस को मसीह पर ईमान रखने की वजह से शहीद किया गया और फिलिप्पस की खुदा के रूह ने रहनुमाई की कि वो यरूशलेम छोड़कर सामरिया जाए और वो एक ऐसे आदमी से मिले जो इस असूल को एक बहुत ही मनफी अंदाज में बयान करे, क्योंकि उसके मकासद खालिस नहीं थे। मैं शमौन नामी जादूगर की बात कर रहा हूँ। तो हम यहाँ इमाल 8वें बाब की 9वीं आयत में पढ़ते हैं, इससे पहले शमौन नाम एक शख्स उस शहर में जादूगरी करता था और सामरिया के लोगों को हैरान रखता और ये कहता था कि मैं भी कोई बड़ा शख्स हूँ, और छोटे से बड़े तक सब उसकी तरफ मुतवज्जे होते और कहते थे कि ये शख्स खुदा की वो कुदरत है जिसे बड़ी कहते हैं, और वो इसलिए उसकी तरफ मुतवज्जे होते थे कि उसने बड़ी मुद्दत से अपने जादू के सबब से उनको हैरान कर रखा था। मैंने अपने दौर में बहुत से जादूगरों को देखा है। ये हमेशा दिलकश होता है। अक्सर वो ये वाजे कर देते हैं कि जो आप देख रहे हैं ये एक नज़र का धोखा है। जो आप देख रहे हैं वो एक जादू है, ये धुआं और शीशा है। और बहुत से लोग ऐसे थे जो ईमान रखते थे कि शमौन एक माहिर जादूगर था। अब ऐसा मुमकिन है कि वो एक गैर मामूली अंदाज में शैतान से मुतासर हुआ हो, मगर यहाँ ऐसा नहीं लग रहा। ये बस ऐसा लगता है वो एक जादूगर था। उसने ये इल्म सीखा और अब वो लोगों को गुमराह कर रहा था, और जब वो कहते थे कि ये शख्स खुदा की बड़ी कुदरत है तो वो उसे मानता था और उसकी हौसला अफजाई करता था। तो वो एक ऐसा शख्स था जिसके इरादे गलत थे, और हम ये देखेंगे कि उसके नापाक इरादे, जैसे कि उसका लोगों से ताल्लुक उस तब्दीली के तजर्बे में फैलने वाला था जिसे हम मुस्तनद नहीं कह सकते। तो हम इस हवाले में इसके बारे में पढ़ते हैं। शमौन का पहला जवाब जो उसने सुना और जो उसने फिलिप्पस की जिंदगी और उसकी खिदमत से देखा, तो हम पढ़ते हैं, लेकिन जब उन्होंने फिलिप्पस का यकीन किया। ये उन लोगों के बारे में बात हो रही है जिन्होंने फिलिप्पस को मनादी करते सुना और मुस्तनद मोजज़ात करते देखा। ये वो मुस्तनद मोजज़ात थे जो रूहुल कुद्स के वसीले से हुए थे। ये एक बहुत ही मुनफरद तजर्बा था जो ख़ास तौर पर रसूलों और चंद चुनिंदा लोगों ने किया। जैसे उन 7 को यरूशलेम में मददगार होने के लिए चुना गया था ताकि खाने पीने का इंतज़ाम देखें। रूहुल कुद्स की गैर मामूली ताकत। तो जब फिलिप्पस ने वो मोजज़ात दिखाए, उसने इंजील की मुनादी की। तो हम पढ़ते हैं, लेकिन जब उन्होंने फिलिप्पस का यकीन किया जो खुदा की बादशाही और यसु मसीह के नाम की खुशखबरी देता था, तो सब लोग खा मर्द खा औरत बपतिस्मा लेने लगे, और शमौन ने भी खुद यकीन किया। अगर आप उसके सयाको सबाक पर गौर करें तो आपको एक सवाल करना होगा, क्या यकीन किया? मैं नहीं समझता कि वो तब्दील होने के तजर्बे पर यकीन लाया या यसू या उसकी ज़ात पर ईमान लाया। वो बस इस पर ईमान लाया था जो वो जादूगरी के लिहाज से देख रहा था या जो उसके मुताबिक एक माफूकल फितरत सूरत हाल थी। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो मुझे लगता है वो हकीकी तौर पर ईमान नहीं लाया था, और जब वो बपतिस्मा ले चुका था उसने दूसरों की तरह बपतिस्मा भी लिया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पस के साथ रहा किया और निशान और बड़े बड़े मोजज़े होते देखकर हैरान हुआ। अब उसे जादूगरी करना बहुत अच्छे से आता था, मगर जो कुछ उसने देखा वो उस सब से बढ़कर था जो उसने सीखा था, और वो ये जानता था। और एक लिहाज से जो कुछ उसकी जिंदगी में हुआ, यही एक बहुत दिलचस्प सवाल की वजह भी बना। अब उसके इरादे वाजे हो गए थे। जब रसूल नीचे सामरिया में आए तो उसके असल इरादे वाजे हो गए, क्योंकि उन्होंने सुना कि सामरिया में लोग यसु मसीह पर ईमान लाए और बपतिस्मा लिया। अब गौर करें, बाब नंबर 8 की आयत 14 में क्या हुआ। जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे
سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا۔ اب میں یہ بتاتا چلوں کہ پطرس اور یوحنا کا کلیسیا کی بنیاد رکھنے میں ایک بہت اہم کردار ہے، کیونکہ صرف پطرس تب کلام کر رہا تھا جب روح القدس کا نزول ہوا، اور کچھ معجزاتی نشان بھی تھے جو اس وقت ہوئے تھے، جیسے تیز آندھی کا سناٹا، ان آدمیوں کو مختلف زبانیں بولنے کی صلاحیت ملنا، اور پھر اس کے بعد پطرس اور یوحنا ایک بہت ہی منفرد انداز میں انجیل کا پیغام سنانے اور معجزاتی کام کرتے رہے، لہٰذا وہ منفرد طور سے اس قابلیت سے نوازے گئے۔ یہ عجائب اور نشانات ان کے حقیقی رسولی اقتدار کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو رسولوں نے پطرس اور یوحنا سے کہا، تم وہاں جا کر اس صورتحال کا پتہ لگاؤ۔ ہم یہاں پڑھتے ہیں، انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا۔ انہوں نے صرف خداوند یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لیا تھا۔ اور غور کریں، یہاں لکھا ہے انہوں نے صرف خداوند یسوع کے نام سے بپتسمہ لیا تھا۔ پھر انہوں یعنی پطرس اور یوحنا نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ اور ایک چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ روح القدس کا عقیدہ ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اعمال کی کتاب میں جو کچھ سامنے آ رہا ہے، صرف اسی سے ہی ہمیں روح القدس کے عقائد نہیں لینے۔ در حقیقت آپ کو بہت ہی مختلف طریقے ملیں گے جس سے روح القدس نے خود کو ظاہر کیا۔ کئی مرتبہ جب وہ ایمان لائے تو روح القدس نے خود کو قوت سے ظاہر کیا۔ دوسرے اوقات میں جیسے یہاں بھی ہوا، جب وہ ایمان لے آئے، یہ ایک بہت ہی انوکھے تجربے کا حصہ تھا جو ہم اعمال کی کتاب میں معجزات کے تعلق سے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اب خاص طور پر اس کہانی میں جب اس جادوگر شمعون نے وہ سب کچھ ہوتے دیکھا، غور کریں کیا ہوا۔ اس نے کیا کیا؟ میں نے اسے شمعون کے خود غرض ارادوں کا نام دیا ہے، کیونکہ یہاں اس کا دل ظاہر ہوتا ہے اور اس کے اصل ارادے سامنے آتے ہیں۔ جب شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے، اب میں پھر سے بتاتا چلوں، یہ معجزاتی طور پر تھا۔ جب رسول ان پر ہاتھ رکھنے تھے تو معجزاتی کام ہوتے تھے۔ یہ وہ رسولی قوت تھی جو ان آدمیوں کو یسوع مسیح اور روح القدس کی طرف سے ملی تھی، اور جب اس نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا تو یہ ظاہر تھا۔ غور کریں اس نے کیا کیا، تو ان کے پاس روپے لا کر کہا، مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے۔ پطرس نے روح القدس کی قوت سے اس کے دل پر، اس کی اندر نظر کی۔ ہمارے پاس شمعون کے خود غرض ارادوں کا ایک بیان ہے، اور ہم یہ پطرس کے جواب سے دیکھ سکتے ہیں۔ پطرس نے اس سے کہا، تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں، اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا۔ تیرا اس امر میں نہ حصہ ہے نہ بخرا، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں۔ اب آپ نے دیکھا، اس موقع پر پطرس اپنی زندگی میں روح القدس کی طاقت کا ایک غیر معمولی اظہار کر رہا تھا، کیونکہ روح القدس کی حکمت سے بھر گیا تھا، جس نے اسے یہ صلاحیت دی تاکہ وہ اس شخص کے دل کو جان سکے۔ یہ خود میں ایک معجزہ ہے۔ تو اس کے گناہ کی حالت اور غیر مستند تبدیلی کو ظاہر کرنے کے بعد پطرس نے یہ کہا، پس اپنی اس بدی سے توبہ کر اور خداوند سے دعا کر کے شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تو پت کی سی کڑواہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے۔ اب یہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ اب ہم شمعون کے جواب پر غور کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے یہ مخلص تھا، کیونکہ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا، مگر یہ ہے جو اس نے پطرس سے کہا۔ شمعون نے جواب میں کہا، تم میرے لیے خداوند سے دعا کرو کہ جو باتیں تم نے کہیں ان میں سے کوئی مجھے پیش نہ آئے۔ پھر وہ گواہی دے کر اور خداوند کا کلام سنا کر یروشلم کو واپس ہوئے اور سامریوں کے بہت سے گاؤں میں خوشخبری دیتے گئے۔ اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ شمعون مخلص تھا یا نہیں، کیا یہ ایک حقیقی تبدیلی کا تجربہ تھا یا نہیں، مگر ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ یسوع نے بالا خانہ میں
शागिर्दों से कहा, जब रूह कुद्स आएगा वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। और शायद ये इस लम्हे में शमौन की जिंदगी में हुआ। ईमानदार होते हुए हम किसी दिन ये ज़रूर जान लेंगे, मगर एक चीज़ जो मैं यहाँ वाज़े करना चाहता हूँ वो ये है, अगरचे ये इंतहाई मिसाल है, ये ज़िंदगी गुजारने का एक बहुत अहम उसूल, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो बज़ाहिर तो यीशु मसीह पर ईमान रखने का दावा करते हैं और बपतिस्मा शुदा भी होते हैं, मगर उनकी ज़िंदगी उसे नहीं लगता कि उन्होंने हकीकी तब्दीली का तजर्बा किया है। वो शायद मुखलस हों पर गलत तालीम की वजह से गलत हों। यीशु मसीह की खुशखबरी को सतही तौर पर कबूल करने की वजह से ऐसा हुआ। और मुझे लगता है हम एक अहम सबक यहाँ सीख सकते हैं, वो ये है, जो लोग ये कहते हैं कि वो ईमान रखते हैं और बपतिस्मा भी ले लेते हैं, अक्सर उन्होंने हकीकी तब्दीली का तजर्बा नहीं किया होता। और मुझे लगता है ये हम सब के लिए भी है। हमें अपनी ज़िंदगी पर भी नज़र करनी है, हमें अपने ईमान पर नज़र करनी है। हमारा ईमान किस पर है? हम ईमान में कितने मुखलस हैं, या हम सिर्फ एक रस्मी इकरार करते हैं? इससे जाहिर होता है कि हम जब मसीह बन जाते हैं तो कुछ चीज़ें होंगी, तो हमें रस्म से बढ़कर अंजील के हकीकी मानी में बढ़ना है और यीशु मसीह पर हकीकी ईमान लाएं, जो हमेशा की ज़िंदगी बख्शता है। और हम एक चीज़ जानते हैं कि हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और हमारे पास हमेशा की ज़िंदगी है। हम इस बात का यकीन कर सकते हैं। और गौर व खौज के लिए सवाल जिसके बारे में हम सोच सकते हैं वो ये है, जब लोग यीशु मसीह पर ईमान रखने का दावा करते हैं और बपतिस्मा लेने की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं, हम उसमें उनकी मदद कैसे कर सकते हैं ताकि वो हकीकी निजात का तजर्बा करें। एक चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि जो खुदा कहता है हम उन्हें वाकई वही तालीम दें, ताकि वो खुदा के कलाम से वाकिफ़ हों और हम यीशु मसीह को हकीकी ईमान रखने के वसीले से ही जान सकते हैं। और यही हमें उस मकाम तक लेकर जाता है जहां हम अपने ईमान का इजहार दूसरों के सामने करना चाहते हैं। और हम अपने ईमान का इजहार बपतिस्मा जैसे ज़ाहिरी निशान से करते हैं, उसकी मौत और दफन का इजहार करते हैं कि हम उसके साथ मर गए और अब हम एक नई जिंदगी में जी उठे हैं। तो ये रहा वो उसूल जिसके मुताबिक हमें जीना है। अगरचे लोग खलूसे दिल से तब ही अंजील के पैगाम पर रद्द अमल करते हैं जब रूहुल कुद्स उनके दिलों को कायल करता है। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि लोग खालिस इरादों से जवाब दे सकें।